हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं एक बहुत ही माँ बेटे की कहानी जो सुनकर आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लाए हैं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बस एक मनोरंजन के लिए ये कहानी लेकर आए हैं। तो सुनिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सुनाते हैं एक माँ और बेटे की कहानी। एक माँ थी। माँ को बेटे की पढ़ाई की चिंता रात भर बेटे को पढ़ने के लिए जगाती थी, लेकिन वो हर बार टेबल पर सिर रखकर सो जाता। माँ को लगा बेटा फेल होगा, लेकिन वो 80% अंकों से पास हो गया। रिलीजन डेस्क कहानी माँ बेटे की रिश्ते की है। बेटा स्कूल में था, फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर। उसकी माँ हमेशा उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान रहती थी। माँ जितनी परेशान थी, बेटा उतना ही बेफिक्र। परीक्षा नज़दीक आ गई। माँ ने कहा, तू दिन में जितना फुटबॉल खेलता है उतनी ही रात को पढ़ाई किया कर, वरना पास नहीं हो पाएगा। बेटे ने बात मान ली और रात को जाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन खेल की थकान के कारण उसकी आंखें बार बार लग जाती और उसका मन पढ़ाई से हट जाता और वो सो जाता। जब रात को माँ ने देखा कि बेटा टेबल पर सिर रखकर सो रहा है, माँ को गुस्सा आया। बेटे को झंझोर कर उठाया, फिर पढ़ने बैठा दिया। पहली रात जैसे तैसे निकल गई, लेकिन ये रोज रात का तमाशा हो गया। बेटा दिन भर खेल कर आता और रात को थकान के कारण सो जाता। माँ उसे बार बार उठाती, लेकिन वो जब भी उसके कमरे में जाती वो सोता ही मिलता, क्योंकि वो थकान के मारे सो जाता। परीक्षाएं खत्म हो गई। माँ को रिजल्ट का इंतजार था। उसे चिंता भी थी कि बेटे की पढ़ाई तो की नहीं, या तो बहुत कम नंबर मिलेंगे या फेल हो जाएगा, लेकिन बेटा इस सब से बेफिक्र होकर अपने खेल में लगा था। आखिरी रिजल्ट का दिन भी आ गया। बेटा नाश्ता आया, हाथ में 80% अंक का मार्कशीट था। माँ हैरान थी, पढ़ाई तो की ही नहीं, लेकिन इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? माँ ने बेटे से सख्ती के साथ पूछा। जब पढ़ाई नहीं की तो 80% नंबर आए, कैसे मिल गए? तूने जरूर कुछ गलत किया है या किसी की नकल करके पास हुआ है। बेटे ने माँ से कहा, माँ नहीं माँ, मैं अपनी मेहनत से पढ़कर ही पास हुआ हूँ। माँ ने कहा, पढ़ाई की ही कब? दिन भर तो तू फुटबॉल खेलता था, रात में टेबल पर सिर रखकर सो जाता था। मैं रात भर आकर तुझे जगाती थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे सोता ही हुआ मिलता था, तो तू पास कैसे हो गया? बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे ने कहा, माँ जब मैं पढ़ने बैठता और नींद लग जाती तो आप जगा देती थी, फिर थोड़ी देर पढ़ लेता तो नींद आने पर सो जाता, फिर थोड़ी देर बाद आप जगा देती, इसलिए मैं थोड़ा पढ़कर सो जाता। जब आप आती तब तक एक झपकी पूरी हो जाती थी। इस तरह थकान भी नहीं होती थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। तो फिर ये कहानी है ना, बहुत ही प्यारी है, सुनिएगा लास्ट तक। माँ ने पूछा, वो तो मैं जगा देती थी तो पढ़ लिया, अगर मैं जगाती ही नहीं तो क्या होता? बेटे ने जवाब दिया, माँ मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि आप जगाएगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको मेरी पढ़ाई की चिंता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये पता है कि मेरी पढ़ाई की चिंता में आप नहीं सोती है, और अगर मेरी माँ मेरे लिए जाग रही है तो मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी मेरा कुछ बुरा नहीं होने दोगी। मैं आपके पास भरोसे पर ही सो जाता हूँ। इस तरह पढ़ाई भी हो गई और आराम भी। आप मुझे खेलने से नहीं रोकती हो, मुझे भी आपकी चिंता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बेटे का जवाब सुनकर माँ की आंखें भर आई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ऐसी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाइए और शेयर भी कीजिएगा। कहानी का यही सार है। आगे मैं आपको सुनाती हूँ। अपने माता पिता और उनके प्यार पर जिन लोगों की आस्था और विश्वास होता है, वे कभी किसी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। अपने रिश्तों के
प्रति भरोसा और श्रद्धा होनी चाहिए। रिश्तों के प्रति हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है और अपने माँ बाप की सेवा ऐसे ही करना चाहिए। अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। कभी बच्चे को डांट पड़ती है तो भी वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही अपने बच्चों को डांटते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मेरे माता पिता मुझे इतना स्ट्रिक्टली रखते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमें डांटते रहते हैं, हमें अपने तरीके से नहीं जीने देते, तो उनकी ये गलतफहमी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में आपसे प्यार करता है तो वह है आपके माँ और बाप। इससे ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तो अपने माँ बाप की हमेशा सेवा कीजिए और अपने माँ बाप का विश्वास कीजिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो चलिए लगते हैं, बाय बाय।